नमस्कार। हमने अध्याय तृतीय के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या, उसके वितरण, घनत्व व वृद्धि के बारे में अध्ययन किया था। इसी के अंतर्गत आज हम जनसंख्या का जो वितरण है उसका अध्ययन करेंगे। 2001 के अनुसार 613.71 करोड़ जनसंख्या विश्व के अंतर्गत पाई जाती है। इसका 75% से भी अधिक भाग जो है वो विकासशील देशों के अंतर्गत पाया जाता है और शेष भाग जो है वो विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें अधिकतर भाग जो है वो विकासशील देशों में जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, जबकि विकसित जो राष्ट्र होते हैं उनके अंतर्गत जनसंख्या कम पाई जाती है। इसी में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे 2013 के अनुसार अगर विश्व की जनसंख्या की बात करें तो हमने ये पहले भी बात की थी। 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है। एशिया के अंतर्गत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, तो एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इसमें प्रथम स्थान पर एशिया आता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या इसी महाद्वीप में पाई जाती है, जो विश्व की लगभग 60.27% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें जनसंख्या की दृष्टि से वो दूसरे स्थान पर आता है, जिसके अंतर्गत 15.14% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप के अंतर्गत जो जनसंख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर आता है, जबकि क्षेत्रफल के स्थान पे 6वें स्थान पर आता है। तो यूरोप के अंतर्गत जनसंख्या 10.37% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जनसंख्या 7.80% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत 5.62% जनसंख्या निवास करती है। ओशिनिया का मतलब है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, उनको ओशिनिया के अंतर्गत गिना जाता है। तो ओशिनिया में जो जनसंख्या है वो 0.53% पाई जाती है। इस डायग्राम के आधार पर हम देख सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण कहाँ पर अधिक व कहाँ पर कम पाया जाता है। जनसंख्या के आधार पर 1 नंबर पे आता है एशिया, जिसके अंतर्गत जो जनसंख्या पाई जाती है वो कुल जनसंख्या 4,302 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका जो जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है, 1,100 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है, जो प्रतिशत में 15.41% है। यूरोप जो जनसंख्या में तीसरे स्थान पर आता है, यहाँ पर 740 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है, जो कि 10.37% पूरे विश्व की होती है। उत्तरी अमेरिका में 557 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है, जो 7.80% है। दक्षिणी अमेरिका, जिसके अंतर्गत 401 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है, जो 5.62% है। ओशिनिया जिसकी बात की थी हमने, जिसमें 38 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है, जो पूरे विश्व के प्रतिशत में देखा जाए तो 0.353% है। ये एक सरल दंड आरेख के द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है। अब बात करते हैं हम विश्व में जनसंख्या की वितरण की बात हमने की। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं इसमें यदि जनसंख्या के वितरण को भिन्न भिन्न देशों के अनुसार देखें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के वितरण में पर्याप्त जो है असमानताएं
या विषमताएं पाई जाती है। क्षेत्रफल के अंतर्गत और जनसंख्या में काफ़ी सारी विषमताएं हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहाँ पे बड़े राष्ट्र हैं वहाँ पर कम जनसंख्या, जबकि छोटे राष्ट्रों के अंतर्गत या छोटे देशों के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव ज़्यादा देखा गया है। हम कुछ देशों की बात करें तो जनसंख्या में अगर पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा चीन के अंदर जनसंख्या पाई जाती है, जो 2001 के आंकड़ों के अनुसार 1273 मिलियन जो जनसंख्या है वो पाई जाती है। 2013 के अनुसार जो जनसंख्या है इसमें 1357 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या के अंतर्गत विश्व में दूसरे स्थान पर जो देश आता है वो है भारत। भारत के अंतर्गत ये जनसंख्या जो है वो पाई जाती है 1027 मिलियन, जो 2001 के अनुसार है। 2013 के अनुसार यही जनसंख्या बढ़कर 1276 मिलियन हो चुकी है। इन्हीं में कुछ राष्ट्र तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पे आता है इंडोनेशिया, नंबर 5 पे आता है ब्राज़ील। ये क्रमशः जनसंख्या है जिसके अंतर्गत देशों का क्रम है, और नंबर 6 पे आता है पाकिस्तान। इन्हीं राष्ट्रों की हम आगे बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाने वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या सन 2013 के अनुसार 1357 मिलियन थी। जनसंख्या का आकार यहाँ पे भारत की बात करें तो जनसंख्या जो है दूसरे स्थान पर आता है भारत। इसके अलावा हमने बात की तीसरे स्थान पर अमेरिका और नंबर 4 पर इंडोनेशिया का स्थान आता है। विश्व में जो जनसंख्या सर्वाधिक है उन सर्वाधिक के अंतर्गत जो विकासशील देश हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, जबकि कम जनसंख्या जो है वो विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत पाई जाती है।